तो आप सब कैसे हैं? मैं सुचिता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आप सबका एक बार अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी पे स्वागत करती हूँ। तो मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए जजमेंट के साथ। ये अभी रीसेंट जजमेंट है एनसीएलटी का और मैटर है रोमी दत्ता, शेयर होल्डर हैं, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड। इसके इन्होंने होल्डर हैं, इन्होंने अपील फाइल की है और किसके अगेंस्ट में? सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इसमें रेस्पोंडेंट है। रोमी दत्ता है, ये एप्लीकेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो शुरू कर लेते हैं इसको। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो एक बार जरूर मुझे बताइएगा मुझे कमेंट में। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको और मुझे मोटिवेट में और अच्छे ब्रीफ्स और केसेस हमेशा ब्रीफ करती रहूं। तो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था इस केस में? जो सहारा शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड का ये जो केस है, इसमें ये एप्लीकेंट हैं और सिग्मा सप्लाई चेन ये ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, ये बेसिकली रेस्पोंडेंट है। और जो सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड है, ये जो कंपनी है वो कॉर्पोरेट डेटर है। तो ये एनसीएलटी ने जो जजमेंट पास किया है वो 26/11/2024 यानी 26 नवंबर को ये आया है जजमेंट। और इसके ब्रीफ फैक्ट्स मैं बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस एनसीएलटी ने एक एप्लीकेशन एडमिट कर ली जो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन थी। एज यू ऑल आर अवेयर कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर हम हैं, तो अगर हमें आईबीसी में किसी कंपनी को लेके जाना है तो सबसे पहले हमें एक डिमांड नोटिस फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 8 में। और देन हम उस पर हमें जो भी जवाब आएगा, अगर वो डिस्प्यूटेड होगा तो एडमिट नहीं होगी एप्लीकेशन, और अनडिस्प्यूटेड क्लेम होगा तो वो एडमिट हो जाएगी एप्लीकेशन, और उसके लिए हमें सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। तो यही हुआ इस केस में। सबसे पहले एडिटर ने सेक्शन 8 का नोटिस 9 की पिटीशन फाइल करी, जो कि एडमिट हो गई एनसीएलटी में। अब हुआ क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि क्या ब्रीफ फैक्ट्स हैं इसमें कि जो सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड है, ये एक सर्विस एग्रीमेंट में एंटर्ड हुई थी सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किस लिए एंटर हुई थी? ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है, इनके साथ ये इसलिए एंटर हुई थी कि हैंडल करेंगे ये इनके जो गुड्स हैं उसको हैंडल करेंगे, स्टोर करेंगे, मेंटेन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अरेंजमेंट करेंगे जो भी इनके गुड्स होंगे, और डिफरेंट वेयर हाउसेज में होंगे इन द लोकेशन ऑफ द कंट्री, विद इन द कंट्री। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एक बोला इनको कि जब सर्विसेज ये ले रहे हैं तो इनके कुछ एक अमाउंट फिक्स हुई कि ये इतना अमाउंट मंथली या ईयरली बेसिस पे इनको पे करेंगे। तो वो ये पे नहीं कर पा रहे हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर को, तो इसलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज को क्लेम करने के लिए इनको एक डिमांड नोटिस भेजा 25/2/2020 को कि अंडर सेक्शन 8 कि आप जो है हमारे जो डिमांड है, ये ड्यूज है 4.2 करोड़ के, इंक्लूडिंग इस पे इंटरेस्ट भी लगाई इन्होंने 18% की, उसके हिसाब से ये हमारे ड्यूज बनते हैं और आप इसको क्लियर करो। तो कॉर्पोरेट डेटर ने क्या बोला कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टेंस डिस्प्यूट है इन दिस मैटर में। उनका कहना ये था कि जो अपीलेंट है मतलब कॉर्पोरेट डेटर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, एक तो ये हमें वेयर हाउस में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, हमें गुड्स नहीं देखने दे रहे हैं, और इन्होंने हमारे गुड्स को सेल कर दिया है, हमारे स्टॉक्स को सेल कर दिया है रॉन्गफुली। 2.65 करोड़ का हमारा स्टॉक है, वो इन्होंने विदाउट एनी नॉलेज और कंसेंट के सेल कर दिया है। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं। अब उसके साथ ही ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने एक ईमेल भेजी ऑपरेशनल क्रेडिटर को कि आपने जो 2.65 करोड़ का अमाउंट का गुड्स जो सेल किया है, स्टॉक सोल्ड आउट कर दिया विदाउट अवर नॉलेज, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस अमाउंट को डेबिट कर ले रहे हैं इन अवर बुक्स में,
और ऑन अकाउंट ऑफ इलीगल सेलिंग ऑफ द स्टॉक बिलोंगिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो इसके लिए इन्होंने ये भी बोला कि ये जो अमाउंट है वो एडजस्ट कर लिया हमने अपने लेजर अकाउंट में और डेबिट बाय डेबिट के एंट्री के थ्रू, और ये जो डेबिट एंट्री है ये कंफर्म भी कर दी स्टेजरी ऑडिटर ने इनके। ठीक है, अब हुआ क्या, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये जो एंट्री है डेबिट एंट्री है 2.65 करोड़ की, वो क्या एक क्लियर एविडेंस है प्री एग्जिस्टेंस डिस्प्यूट का। तो हुआ क्या अब इसमें कि कॉर्पोरेट डेटर ने ये जब ये तुमने अमाउंट अगर बोल रहे हो कि ये प्री एग्जिस्टेंस डिस्प्यूट है, तो एनसीएलटी ने क्या बोला इनसे कि आप जब कह रहे हो कि ये प्री एग्जिस्टेंस डिस्प्यूट है तो आपने 2017 तक 23/3/2017 तक इनके साथ कंटिन्यू करते रहे आप ऑपरेशन अपने। क्यों करते रहे भाई, जब अगर आपकी 2016 में ही 22/9/2016 में ही आपने मेल कर दी और उसके बाद आपने ये एडजस्ट भी कर लिया अमाउंट, तो फिर आप तब भी इनके साथ कंटिन्यू करते रहे अपने बिजनेस को। तो इसका मतलब आप तो जो एलिगेशंस लगा रहे हो वो गलत ही हैं। और दूसरा, आप कह रहे हो कि आपने फिर कोर्ट ने इनको बोला कि ऐसा करो, आप हमें जो है अपनी वो भेजो जो आपकी लेजर बुक है, क्योंकि पहले इन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था उसका लेजर का आपने। फिर बोला कोर्ट ने कि आप हमें डिटेल्ड लेजर अकाउंट भेजो। तो जो लेजर अकाउंट इन्होंने भेजा अपना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो रहा है उससे, और उसमें कुछ एंट्री थी वो इन्होंने कुछ मिसप्लेस्ड किया उस एंट्री को। तो कोर्ट ने ये बात पकड़ ली और कोर्ट ने कहा कि ये जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, ये तो मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है, बल्कि आपने अपने जो लेजर हैं और उसमें कुछ गलत किया है और कुछ इधर उधर मिसप्लेस्ड किया है एंट्रीज को। तो कोर्ट ने इनकी ये एडमिट कर ली एप्लीकेशन सेक्शन 9 की। अब एनसीएलटी का क्या कहना है इस पे। एनसीएलटी ने कहा कि इट वाज वेरी क्लियर कि जब अगर आपके पास आपकी इलीगल सेल हो रही थी स्टॉक की, आप ये कह रहे हो, ठीक है, तो आप जो है कॉर्पोरेट डेटर के साथ क्यों कंटिन्यू बिजनेस करते रहे, आपने उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन क्यों नहीं फाइल किया, कोई क्रिमिनल कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की ऑपरेशनल क्रेडिटर के अगेंस्ट में। और इनफैक्ट आपने उसके साथ आप बिजनेस करने के बाद भी आप उसको 23/3/2017 तक उनको पेमेंट कराते रहे। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर हमारा 2016 में ही किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया और हम उसके साथ फिर बिजनेस ही बंद कर देंगे, बट स्टिल आप तो 23/3/2017 तक इनको पेमेंट भी करते रहे और इनके साथ बिजनेस भी करते रहे, और आपने कोई क्रिमिनल कोई कंप्लेंट भी फाइल नहीं की इनके अगेंस्ट में। तो इसका मतलब ये है, उन्होंने बोला, और जो आपने रिकॉर्ड्स भी प्लेस किए हैं उसमें भी आपने जो एंट्री लेजर अकाउंट आपने जो पहले स्क्रीनशॉट भेजा और अब जो डिटेल्ड अकाउंट मांगे गए हैं उसमें भी कुछ लैकुना है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक क्लियर डिफॉल्ट, ये क्लियर है, केस क्लियर है बिल्कुल कि ये सेक्शन 9 की एप्लीकेशन एडमिटेड जो की है एनसीएलटी ने, वो बिल्कुल राइट है। और वी आर कंफर्मिंग द facts and there is no error held by the NCLT in admitting the application। तो सेम अपहेल्ड कर लिया NCLAT ने। तो ये मेरा बहुत छोटा सा जजमेंट का ब्रीफ था। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे केसों के वीडियो हमेशा देती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।